जय श्री राम। कर सारंग साजी कटिभाथा, हरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनु सोरा। भगवान राम अब कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए हैं। भगवान राम हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संद छाड़े सरल अच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। 1,00,000 बाण साथ में एक साथ छोड़ा रामचंद्र जी ने। वे ऐसे चले, उनके बाण ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो ही सतखंडा। घूर्मि घूर्मि घायल मही परही, उठी संहारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण छाती अर्थात राक्षसों के चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो गए हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहीं, बहुतक देखी कठिन सर भाजहीं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहीं, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही भगवान राम की तरफ से जब बाण लगने लगे तो वे राक्षस मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड अर्थात बिना सिर के प्रचंड रुंड अर्थात धड़ के साथ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं। क्षण महु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट निसाच। पुनि रघुबीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुसे। भगवान राम जो बाण छोड़ते थे वो सब मार काट कर करके वापस फिर उनके तरकस में प्रवेश कर जाते थे अपने आप स्वतः। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भायति क्रुद्ध महाबल वीरा, भिक्कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। बहुत जोर से दहाड़ा कुंभकर्ण। कोपी मही धर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी। आवत देखि शैल प्रभु भारे, सरनि काटि रज सम करि डारे। वह कुंभकर्ण क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविश निसरी सर जाहीं, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती, बिजली जब बादल समाती नहीं पता चलता, वैसे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से बाहर निकलकर दूर चले जाते हैं। सोनित स्रवत सोहतनकारे, जनुक जल गिरि गेरु पनारे। बिगल बिलो की भालु कपि धाये, बिहिसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से अर्थात कुंभकर्ण के काले शरीर से रुधिर मतलब खून बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ और बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसने लगा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। मही पटकई गज राजीव, शपथ करई 10 शीस। और वह कुंभकर्ण बड़ा घोर शब्द करके गरजा। तब करोड़ करोड़ बाणों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा अर्थात रावण की जय जयकार करने लगा। जय श्री राम।